लेट्स बी ऑनेस्ट, शायद आप ये वीडियो देखते हुए प्रोकास्टिनेशन ही कर रहे हैं और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ एज इट पॉसिबल। ज़िंदगी में हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि हम किस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड। हम हमेशा किसी चीज़ के पास जाते हैं या किसी चीज़ से दूर जाते हैं। जब हम किसी टास्क को अवॉइड करते हैं यानी दूर जाते हैं, उसे कह सकते हैं टास्क अवर्जन और प्रोकास्टिनेशन। एक चौंका देने वाली स्टडी हुई है जो कि एलन ब्लंट एंड टिमोथी पैचल ने की थी। उन्होंने हम टास्क अवर्जन या प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं इसका रीज़न निकाला। इन्होंने बताया कि टास्क अवर्जन चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन हम कहाँ और कौन से स्टेज पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के और पर्टिकुलर गोल के शुरुआत में जब हम प्लानिंग करते हैं तो अवर्जन आता है, यानी हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होता। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, हमें कोई गोल अचीव करना है, तो क्या आपने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की है? क्या आप जानते हैं वहाँ तक जाने के लिए आपको कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स से गुजरना पड़ेगा? क्या आपने सोचा है आप उससे कैसे डील करेंगे? इसी तरह की प्लानिंग और स्ट्रक्चर चाहिए प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गोल चूज़ करना होगा जो वर्थ हो और ऐसा गोल या ट्रेजर जो आपके बायोलॉजी और एनवायरमेंटल फैक्टर से मैच करता हो। हम हमेशा आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, हम सोशल क्रिएचर है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट और कल्चर के साथ रहना होता है और इसी वजह से हम एक्शन लेते हैं। एक्शन जो हम खुद के लिए लेते हैं और एक्शन जो हम दूसरों के लिए लेते हैं, जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और दूसरों के लिए भी। और यही बेस्ट गोल है अचीव करने के लिए, क्योंकि आप और आपका सोशल इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करेगा, आपको गोल अचीव करने के लिए मदद करेगा। अगर आप ऐसे गोल चूज़ करेंगे जो सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिशियल हो, तो आपका एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर आप ऐसा गोल अचीव करना चाहते हैं जो आपके साथ साथ आपके एनवायरनमेंट को भी सर्विस दे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। टू फाइंड राइट गोल यू रिक्वायर डीप थॉट। कभी आपको आपकी सोच देखनी चाहिए गोल के प्रति और कभी आपको आपके आसपास के लोगों को चेंज करना चाहिए और आखिर में आपको ऐसा कुछ लाना चाहिए जो मीनिंगफुल हो और वर्थ इट हो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। अब आपने गोल फाइंड कर लिया है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है टू सेट अप ए प्लान फॉर योर गोल। अब जिस गोल की तरफ जा रहे हो वहाँ बीच में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पता है कौन से ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं तो आपको वहाँ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये ऐसी होती है, इफ़ आई काउंटर ऑब्स्टेकल्स एक्स देन आई विल परफॉर्म एक्शन वाई। मतलब कोई ऑब्स्टेकल आया तो हमें उसे ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा एक्शन लेना होगा। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल तो ये दे रहा हूँ, पर आपको पढ़ाई से या अपने प्रॉब्लम से इसे रिलेट करना है। समझ रहे हो? अगर आपके पास पहले ही प्लान हो ऑब्स्टेकल से डील करने का, तो उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लान आपको प्रोकास्टिनेशन करने से बचाता है क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है। अगर हमें पता है कि हम इस प्लान से ऑब्स्टेकल से बच सकते हैं तो हमारे प्रोकास्टिनेशन करने के चांसेस बहुत गुना तक कम हो जाते। एक गोल को अचीव करने की जर्नी बहुत बड़ी होती है, चाहे वो गोल एक दिन का क्यों ना हो, एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने का क्यों ना हो, पर वो जर्नी हमें बहुत बड़ी लगती है। उसके बीच में टाइम और स्पेस इतना होता है कि हम इतना मोटिवेशन जनरेट ही नहीं कर पाते। अगर हमें मोटिवेशन जनरेट करना है तो हमें इस जर्नी को या इस पाथ को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और उसे उस बड़े से बड़े गोल को सब गोल्स में डिवाइड करना होगा।
अगर आपका गोल हो 2 घंटे पढ़ाई करने का या एक चैप्टर ख़त्म करने का, तो आप उस चैप्टर के टॉपिक्स को सब गोल्स में डिवाइड कर सकते हो, या 2 घंटे के गोल को आप 15-15 मिनट के सब गोल्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका बड़ा गोल हो तो आप दिन में कितना काम कर सकते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, जिससे आप इस सिचुएशन या इसको सस्टेन कर पाओ 1 वीक, 1 मंथ या 1 साल तक। इस प्रकार की नॉलेज आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट और सेल्फ मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगी। आपके बड़े गोल को इतने सब गोल्स में डिवाइड कर दो, इतना छोटा कर दो कि आपके लिए वो नेसेसरी हो जाए करना। आपको जैसे ये खेल लगे और ऐसे ही रोज़ करोगे तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और जो गोल के लिए आपका मोटिवेशन है वो भी बढ़ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश मोर एंड मोर। दैट्स इट। एक ऐसा गोल लीजिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो वर्थ इट हो आपके लिए और आपके लिए सराउंडिंग के लिए भी। फिर प्लान क्रिएट कीजिए जो आपको ऑब्स्टेकल से बचाएगा यूजिंग द साइकोलॉजिकल टेक्निक, और फिर शुरुआत कीजिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप से जो आप कर सकते हैं, और ऐसे ही स्मॉल स्टेप्स आपको रोज़ लेने होंगे। तो चलिए जी, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी से भरी हुई बातें ओनली ऑन साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर।